पतंजलि कायाकल्प योग कक्ष समिति। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मैं पतंजलि कायाकल्प योग कक्षा एवं समाज कल्याण समिति अशोकनगर तुलसी पार्क की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। समस्त समिति हमारी यहाँ आपके आशीर्वाद की आकांक्षी है। तो गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है। हमारी समिति पिछले 4 माह पूर्व हमारे गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ है, जो हमारी योग कक्षा संचालित करते थे। तो उनके जो प्रयास थे, समिति उन्होंने कई कार्यक्रम किए, हमारी सारी समिति को साथ लेके रक्तदान, वृक्षारोपण, समाज सुधार और इन चीज़ों में कई कार्यक्रम किए। और हमें ऐसा लगता नहीं था कि अचानक से ऐसी कोई घटना हो जाएगी। उनके जो वो थे, तो गुरुदेव इस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए और आगे के लिए हमें बताइए। अच्छे आदमी अपने प्रकृति के नियम के अनुसार जाते हैं, लेकिन अपन को यही लगता है कि वो जल्दी चले गए। वो तो मेरे गुरु के संबंध में यही लगता है कि मेरे गुरु जी अभी और अमर होते, युगों युगों तक जीते तो और अच्छा। लेकिन प्रकृति के जो नियम होते हैं, वो प्रकृति के नियमों को कौन टाल सकता है। बस एक ही बात है कि उन्होंने जिस भावना से संस्था स्थापित की, उन भावनाओं को जागृत रखना, उन भावनाओं को जीवित रखना, उन क्रियाकलापों को करते रहना, यही उनके प्रति श्रद्धांजलि है। बहुत सुंदर। देखिएगा, मैंने देखा गुरुदेव के चरणों में जो लोग अपनी जिज्ञासा रखते हैं, बच्चा रखता है तो बच्चे के रूप में जवाब है, बूढ़ा रखता है बूढ़े के रूप में जवाब है, जवान रखते हैं जवान के रूप में जवाब है। आज दुनिया में अगर आप कोई मैसेज खोलोगे तो उसको खोलने में भी समय लगता है, क्योंकि आपका जो लैपटॉप आदि काम करता है उसको समय लगता है। लेकिन गुरुदेव प्रश्न सुनते हैं, जैसे कि मौन और मुस्कान की बात आई, क्या सुंदर जवाब दिया। आज दुनिया में सोच नहीं सकते, इतना बड़ा सोच हमारे गुरुदेव का है। महाराज श्री, बहुत सारे लोग मेरे पास फोन कर रहे हैं कि हर वर्ष गुरुदेव के सानिध्य में रक्षाबंधन पर्व की महापूजा होती है, 700 मुनिराजों के उपसर्ग दूर होते हैं। तो महाराज श्री, क्या जो श्रीफल चढ़ाता है उनके 700 उपसर्ग दूर होंगे या एक आदि दूर होगा? बहुत बढ़िया, क्या बात है। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा आपने देखा होगा, मंदिरों के अंदर चित्र उनके बने रहते हैं जिनके जीवन में कष्ट आए। कथाएं उनके ऊपर लिखी गई हैं जिनके ऊपर कष्ट आए। क्यों क्यों, क्या कारण है? पारसनाथ क्यों संकट मोचक है? क्यों पारसनाथ को संकट मोचक कहा जाता है? क्योंकि उनके ऊपर संकट आए, और जिनके ऊपर संकट आते हैं उस व्यक्ति का ध्यान करने से ध्यान करने वाले के भी संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए मंदिरों में, कथाओं में उन्हीं लोगों के जिनके खूब संकट आए, क्योंकि उनके अंदर ताकत है, उस संकट को उन्होंने झेला है, उस संकट को झेलने की शक्ति उनके पास है। उस शक्तिमान का हम ध्यान करेंगे तो हमारी भी शक्ति उतनी प्रकट हो जाएगी। कितनी शक्ति उनमें है। मैना सुंदरी को क्यों याद करते हैं कि उसकी शक्ति देखो। कोड़ीपति को भी उन्होंने मकरध्वज बना दिया। अब उसका ध्यान करेंगे तो वह शक्ति हमारे अंदर भी प्रकट होगी। इसी प्रकार से हमारे अंदर शक्ति सहन करने की नहीं है, लेकिन जिन 700 मुनिराजों ने उपसर्ग सहन किया, इन 700 मुनिराज इतनी वेदनाओं के बाद भी वो धर्म से नहीं डिगे। उतना उपसर्ग तो हम सहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने उपसर्ग सहन किया है, क्या उनको एक श्रीफल भी नहीं बनता है क्या? एक श्रीफल तुम लोग कैसे करते हो? पहली बात तो ज्यादा लोग करते ही नहीं। रक्षाबंधन मात्र भाई बहन का बन के रह गया, और कहीं भी शास्त्र में हमने भाई बहन का रक्षाबंधन पढ़ा ही नहीं। जैन पुराणों में तो लिखा ही नहीं कहीं कि भाई बहन का रक्षाबंधन है। जो मूल रक्षाबंधन था वो तो लोग भूल गए। और क्या करते हैं, कुछ लोग मंदिर में पूजा करते हैं, 3 चावल रख लेंगे, 3 चावल, और हो जाए तो एक आध चिटक रख लेंगे, कोई विशेष है तो एक आध बादाम रख लेंगे। क्या कहेंगे? और अनगले करके, सप्त सैकड़ा मुनिसो जान, रक्षा करे बिरु भगवान परम सुख होय।
700 को 3 एक बादाम में निपटा रहा है। अरे भाई, हाँ, और मालूम है, सप्त सैकड़ा मुनि सो जान, रक्षा करी विष्णु भगवान परम सुख होए। अरे कम से कम उन 700 मुनियों ने अलग अलग कष्ट सहन किया कि सबको दुख हुआ होगा कि नहीं? सबने सहन किया कि नहीं? अरे हम वो कष्ट सहन नहीं कर सकते तो कम से कम हे मुनि भक्तों, ऐसे महाराजों के लिए उनके नाम का एक श्रीफल तो चढ़ा सकते हैं। हम उनकी पूजा तो कर सकते हैं। क्या वो एक इतना बड़ा कष्ट सहन किया, क्या वो एक श्रीफल के लायक नहीं है? क्या एक अलग अलग नहीं है? सबने अलग अलग किया। 98 में जब मैंने ये सीकर में चतुर्मास था, उस समय देखा कि किसी को मालूम ही नहीं था वहां कि रक्षाबंधन क्या चीज है। मैंने सबसे पूछा, हर व्यक्ति, बड़े बड़े लोग कह रहे महाराज भाई बहन का है। तब मैंने वहां से ये बात की, उस समय हमने, उस समय पहले ही दिन था, एक दिन पहले की घटना थी, तो हमने कहा जितने लोग हैं सब अपने अपने घर से 700 श्रीफल लेके आएंगे। क्या माहौल बना था, पूरे घर वाले टोकरियां भर भर के अपने अपने बाजों के साथ आए थे और 98 में वो शुरू हुआ और आज तक वो निरंतर चल रहा है। मैं भगवान की पूजा में भी नहीं बैठता, मैं भगवान के विधानों में भी नहीं बैठता, लेकिन रक्षाबंधन का जब ये प्रसंग आता है मैं खुद उन अर्घों में शामिल हो जाता हूं, मैं खुद बोलता हूं। क्योंकि मेरे मन में एक भाव है कि मेरे जीवन में भी वो शक्ति आ जाए जो उन 700 मुनिराजों के अंदर शक्ति थी, कि इतना शक्ति, इतना उपसर सहन करने के बाद भी वे मुनि पद पे डटे रहे। तो मेरा भाव होता है कि ऐसे मुनिराजों को कम से कम मैं एक एक को नमोस्तु कर लूं। मैं नमोस्तु करूंगा, तुम उनके नाम का एक एक श्रीफल चढ़ा देना। तुम्हारे पास श्रीफल है, मेरे पास नमोस्तु है। तुम्हारे पास वो 20 रुपया वाला कोकोनट है और हमारे पास अनमोल कोकोनट है, बहुमूल्य। बस मैं हर मुनिराज को ये कोकोनट झुकाऊंगा, तुम हर महाराज को वो कोकोनट चढ़ाते रहना। ये मुनि भक्ति श्रमण संस्कृति संस्थान है। श्रमण संस्कृति ये सप्ताह मनाते हैं। ये काला दिवस शुरू होता है श्रावण की 14 के अष्टमी से। श्रावण सुदी अष्टमी से श्रमण संस्कृति का काला दिवस है। 7 दिन तक निरंतर उपसर्ग हुआ और 8वें दिन जो उपसर्ग का निवारण हुआ विष्णु कुमार मुनि के द्वारा, उस खुशी में, उस वेदना में, उस संवेदना का ये श्रीफल चढ़ाए जाते हैं। जो मुनि भक्त लोग हैं वे कम से कम अपने मुनि के उपसर्ग विजेता मुनि के लिए, उपसर्ग विजेता, जितना ज्यादा व्यक्ति, उन्होंने पहले ही कहा, जितना ज्यादा मुनि के जीवन में कष्ट आए, जितने ज्यादा उनके दुश्मन हो, जितने ज्यादा उनके दुश्मन करने वाले हों, और यदि वे दुश्मनी के साथ में भी अपने व्रतों में अपनी सहिष्णुता रखे हैं, ऐसे मुनिराज को हजारों नमस्कार करो तो कम है। कितना बड़ा दुश्मन था उज्जैन में, दुश्मन ने पीछे ही नहीं छोड़ा। चौथे काल की बात कर रहे। आज तुम कहते हो महाराज जी दुश्मन कैसे पीछे पड़ जाते, आपका पीछे ही नहीं छोड़ रहे। हमारे लिए, मैंने कहा हमारे पास तो बहुत छोटा ही सा है। देखो उन मुनिराज को चौथे काल में मोक्ष का दरवाजा खुला है। उस समय दुश्मन ऐसे पीछे पड़े कि उज्जैन में उपसर किया, महाराज विहार करके हस्तिनापुर चले गए, वे दुश्मन हस्तिनापुर में भी पहुंच गए। और यहां तो अभी बातों ही से दुख दे रहे हैं, वे दुश्मन तो कितना दुख दे रहे थे कि वेदना से आत्मा हिल जाती है। ऐसे उपसर्ग विजेता महाराजों को हमेशा पूजा में लेना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए हमेशा इनसे आती है शक्ति। वास्तु शास्त्र ऐसे लोगों से एनर्जी प्राप्त कराता है, क्योंकि उन्होंने उन संकटों को जिया है, झेला है और झेल करके भी विजय को प्राप्त हुए हैं। इसलिए सभी लोग जो मुनि भक्त समाज है वे 700 श्रीफल उस दिन चढ़ाएंगे और हम यहाँ
700 मुनिराजों को, एक एक मुनिराज का नाम लेंगे, एक एक मुनिराज को स्मरण करेंगे, एक एक मुनिराज के नाम से हम नमोस्तु करेंगे और आप एक एक को श्रीफल चढ़ाना। वो सप्त सैकड़ा मुनिसो जान, वो परंपरा इस बार नहीं करना, इस बार एक एक महाराज को नमोस्तु करना है और अपने अपने घर से श्रीफल लाओ, कोई बात नहीं। और व्यवस्था कमेटी करती है तो कमेटी करे, इकट्ठी कमेटी करेगी तो थोड़ा नारियल सस्तो आज, होलसेल और अलग अलग लाओगे तो शायद वो पता नहीं, मुझे वो आपकी व्यवस्था है। बंधुओं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 700 मुनराजों का उपसर्ग दूर हुआ और उन 700 मुनराजों के उपसर्ग दूर निवारण के लिए हमने 700 श्रीफल चढ़ाए। ये गुरुदेव ने जो सीकरी कहानी सुनाई ना, जब एक दिन पहले भूमिका बनाई, गांव में पूरे दुकानदारों के यहाँ श्रीफल खत्म हो गए और तो और जयपुर से गाड़ियां भर करके पहुंच गई कि श्रीफल तो मैं चढ़ाऊंगा। बंधु, तुम्हें तो इतना मौका मिला है। और दूसरी बात, एक बात बता दूं, इस पांडाल में श्रीफल चढ़ाने वालों के अलावा दूसरों को जगह मिलती नहीं, हिंदुस्तान की पूरी कहानी है। और जब 100 अर्घ चढ़ जाते हैं, महाराज श्री स्वयं उस कथा का वाचन करते हैं जो वास्तव में उस समय घटना घटी थी, उसका पूरा विस्तार जब सुनाते हैं। और जब गुरुदेव तुम्हें नहीं देखते हैं, तुम पीछे ढक जाते हो, फिर बहुत पछताते हो। अभी मौका है, हमारे जीवन में बहुत सारे उपसर्ग आए, बहुत सारे संकटों को देखा, लेकिन जिसने एक बार 700 श्रीफल चढ़ा दिए, पूरे वर्ष भर इतनी एनर्जी मिलती है कि सारे उपसर्गों का निवारण हो जाता है। और इन संतों के मुख से जब मंत्र बोला जाता है और हम सब मिलकर के एक साथ हजारों लोग अर्घ चढ़ाते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं, और उससे जो ऊर्जा मिलती है वो पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करती है। हम अपनी भावनाओं को प्रेरित करें। मात्र 15,000 रुपए में 700 श्रीफल चढ़ाओगे, द्रव आपके लाजे पूजा के लिए मिलेगी, आप इस पांडाल में स्थान ग्रहण करोगे, परिवार के लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन बदल बदल के आपको मौका मिलेगा, क्योंकि एक साथ एक परिवार पूरा खड़ा उस स्थान पर नहीं हो सकता है। जितना बड़ा मांडला बनता है ना, उतना बड़ा तो आपका भी पंडाल है। अब आप विचार करो, हमारे पास सीमित स्थान है, ऐसा ना हो कि तुम्हें श्रीफल चढ़ाने का मौका ना मिले और तुम धक्का देख के और पीछे के पीछे खड़े रहोगे और एक अर्घ नहीं तो वही 3 दाने वाली कहानी महाराज श्री ने बताई। ये सत्य घटना है। महाराज श्री, हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे, लेकिन जब से आपने प्रेरणा दी है, तब से पूरे लोग मिलकर के, जन जन के लोग 700 श्रीफल चढ़ाते हैं। अपना अपना नाम एडवांस में इसलिए लिखा देना कि होलसेल में माल आएगा, नहीं तो एट ए टाइम तुम जाओगे बाजार में वही श्रीफल 30 रुपए का मिलेगा। फिर आप सोच लो कि तुम्हारा कितना बड़ा फायदा, कितना बड़ा पुण्य। इसलिए कमेटी को लिखा दो ताकि आपकी व्यवस्था पहले से हो और यहाँ मंच की व्यवस्था बना के आपको श्रीफल की व्यवस्था प्रदान कर सके। यदि कोई लोग गोला चढ़ाना चाहें तो वो गोला लेके आ जाए। जी महाराज। और कोई चांदी के 700 श्रीफल चढ़ाना चाहे तो जय हो, चढ़ाएं, कोई आपत्ति नहीं है। और कोई हो धन्ना शेर तो सोने के 700 चढ़ाएं तो क्या बुराई है। जो तुम्हारी श्रद्धा हो, त्याग का कोई मूल्य नहीं है। जितना अपनी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार करने में कोई बाधा नहीं। महाराज, एक समय ऐसा आएगा कि सोने की और चांदी के श्रीफल भी आपके चरणों में चढ़ाने का मौका श्रावक को मिलेगा। हम सब लोग ताली बजाएं और पूरे परिवार मिलकर के अपने नाम यथाशीघ्र लिखा दें ताकि आपकी व्यवस्था हो सके। आगे